हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आपको शिक्षा विषयक जो भी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या जो भी सीटेट टेट या अध्यापक पात्रता परीक्षा संबंधी जो भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, चाहे आप बीएलएड कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको दोस्तों एकदम क्लियर और सहज सरल तरीके से मिलेंगी। आज ये जो टॉपिक है हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है वो दोस्तों है अधिगम। अधिगम यानी इंग्लिश में बोले तो लर्निंग। तो आते हैं बिना देर किए अधिगम का जो कॉन्सेप्ट है उसको दोस्तों समझते हैं। अधिगम जिसको हम इंग्लिश में लर्निंग भी बोलते हैं, आखिर वो क्या है? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहारगत जो भी परिवर्तन है दोस्तों वो अधिगम है। हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में, हमारे क्रियाकलापों में कुछ परिवर्तन संवेगात्मक व्यवहार की वजह से होते हैं। कभी गुस्से की वजह से भी आदमी का एकाएक व्यवहार में परिवर्तन दिख सकता है। कभी नशे की हालत में आदमी का व्यवहार परिवर्तित हो सकता है। और कभी कभी जो जैविक प्रगति है, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, जिसको हम मैच्योरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में परिपक्वता भी बोलते हैं। तो जैसे इन्फेंसी स्टेज है, फिर उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज है, फिर उसके बाद एडोलेसेंस है, एडल्टहुड है। तो ये जो भी परिवर्तन जैविक रूप से होते हैं वो बायोलॉजिकल चेंज हैं। और इस तरीके से अगर बायोलॉजिकल चेंज होते हैं और व्यवहार में अगर किसी भी तरीके से परिवर्तन होता है तो दोस्तों वो अधिगम या लर्निंग नहीं है। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा अगर कोई भी एक्सपीरियंस आपको मिलता है और कोई ट्रेनिंग मिलती है, जैसे आप फोर व्हीलर चलाना नहीं जानते हैं और आपने फोर व्हीलर चलाना सीख लिया, तो आपको किसी ने ट्रेनिंग प्रोवाइड की और जब आपने ट्रेनिंग को अपने में शामिल किया, समाहित किया, अपने ट्रेनिंग के द्वारा आपका व्यवहार पहले से अलग हो गया, यानी आप गाड़ी को चलाना सीख गए। तो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के द्वारा जो व्यवहार में आपके परिवर्तन आया वही आपका क्या है, अधिगम है। चलिए आगे कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं उसको दोस्तों देख लेते हैं। स्किनर की परिभाषा, स्किनर बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उनकी परिभाषा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। तो व्यवहार में जो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है दोस्तों, इन्होंने सीखना को सामंजस्य से जोड़ा कि व्यवहार में जो भी सामंजस्य की प्रक्रिया है, निरंतर जो एक लर्निंग जो है एक प्रोसेस है जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है कि उन्नत जो व्यवहार हैं व्यक्ति उसे सीखता जाता है और उन्नत व्यवहार के अनुकूल अपने को बनाता जाता है, यही सीखना है। ओके, अब आगे चलते हैं। वुडवर्थ जी की परिभाषा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। कोई भी न्यू नॉलेज है और कोई न्यू रिस्पॉन्स है, अगर आपने उसे एक्वायर कर लिया किसी प्रोसेस के थ्रू तो वही सीखना है। इसको वुडवर्थ ने कहा था, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों नया ज्ञान, नई प्रतिक्रियाएं अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप उसे सीख गए। अच्छा, इसके बाद क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड्स का एक्वायर करना ही सीखना है। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स का अर्जन हो रहा है, आपके अंदर नई आदतें आ रही, शामिल हो रही, ज्ञान नया आ रहा है, तो वो आपका सीखना है। इसको क्रो एंड क्रो ने दोस्तों ये बताया था। चलिए आगे चलते हैं।
अब चौथी परिभाषा क्या है? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। थॉर्नडाइक जी ने कहा था कि लर्निंग इज सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग इट विद द स्टिमुलस। एक प्रॉपर जो रिस्पॉन्स है उसका जो है सिलेक्शन कर लेना, उसको चुन लेना और उसको जो है उत्तेजना से जोड़ देना ही क्या है? अधिगम है। उपयुक्त अनुक्रिया का चयन कर लेना और उसे क्या करना है? उत्तेजना से जोड़ देना को अधिगम कहते हैं। आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली पे प्रयोग किया था और ये थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी बड़ी फेमस है। तो चूँकि बिल्ली कई प्रयास करती है और उसके बाद जो है उसका जो मीनिंगफुल रेस्पॉन्स रहता है उसके फलस्वरूप उसको जो है क्या मिल जाता है? उसको फलस्वरूप उसको भोजन मिल जाता है। तो वो जो स्टिमुलस है, उपयुक्त अनुक्रिया के फलस्वरूप ही उसको भोजन मिलता है। तो वो जो उपयुक्त अनुक्रिया जो होती है उसका सिलेक्शन करना और फलस्वरूप उसको स्टिमुलस का मिल जाना, यानी उसने सीख लिया है, लर्निंग कर लिया कि हम इस रिस्पॉन्स को करेंगे तो हमको स्टिमुलस मिलेगा यानी भोजन मिलेगा। तो लर्निंग इज सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग इट विद द स्टिमुलस, ये अधिगम है। चलिए आगे चलते हैं। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्रॉनबेक ने कहा था कि लर्निंग इज शोन बाय चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वो आपने कहा है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी परिभाषा है कि अनुभव के फलस्वरूप भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो यानी कि हम सीख गए हैं। चलिए, अनुभव और ट्रेनिंग के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। इसको गेट्स और अन्य ने कहा था, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, गेट्स एंड अदर्स। अब इतनी परिभाषाएं आपके सामने हमने दोस्तों प्रस्तुत किया, उसका अगर आप अवलोकन करें, विश्लेषण करें और उसकी व्याख्या से ये स्पष्ट है कि अधिगम परिणाम नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति के समायोजन और अनुकूलन के लिए उसे तैयार करती है। अधिगम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। इसमें मानव व्यवहार के सभी क्षेत्र जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोडोमल डोमेन जो होता है, तीनों शामिल रहते हैं। साइकोमोटर उसको बोलते हैं, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों एक्टिविटीज़ व्यक्ति के व्यवहार के तीन पक्ष होते हैं। एक ज्ञान का पक्ष होता है, एक भाव का हृदय का पक्ष होता है और एक क्रियात्मक उसका पहलू होता है। तो उसी को दोस्तों बोलते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों शामिल रहते हैं, यानी लर्निंग किसी एक बिहेवियर से नहीं रिलेटेड है। चलिए, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, परंतु बीमारी, थकान, संवेगात्मक स्थिति, परिपक्वता, मादक द्रव्यों के सेवन आदि के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम में सम्मिलित नहीं किया जाता। अब जैसे कुछ बीमारी की वजह से कोई बीमारी हो गई और व्यवहार आपका बदल गया, तो वो सीखना नहीं है। फैटीग हो गया, थकान हो गई, थके हैं, व्यवहार आपका दूसरे तरीके से दिख रहा है, तो वो भी सीखना नहीं है। इमोशनल स्टेट यानी आप गुस्से में हैं, आप दुखी हैं, डिप्रेशन की कंडीशन में हैं, तो व्यवहार आपका बदलता है, तो उसे भी सीखना नहीं कहेंगे। मैच्योरिटी जैसे कि हमने आपको बताया, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस और एडल्टहुड, या मादक द्रव्य का सेवन, लिकर वगैरह ले लिया, अल्कोहल ले लिया, स्मोकिंग करने से उसका व्यवहार बदल गया, तो वो लर्निंग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अधिगम सदैव ही सकारात्मक नहीं होता, कभी कभी ये नकारात्मक भी हो सकता है। कोई चीज़ें जैसे कोई बच्चा आग को छू लेता है, एक वाटसन का प्रयोग था, तो वो जल जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स लर्निंग में हो, कभी कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है। अधिगम सदैव ही नवीन नहीं होता या पूर्व व्यवहार का निषेध भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा नए नए व्यवहार सीखे जाएं। अगर ऐसे व्यवहार जिसका जो है पॉजिटिव आउटकम नहीं हो रहा है, तो पुराने व्यवहार को छोड़ देना भी अधिगम होता है। अधिगम प्रक्रिया सार्वभौमिक और सतत होती है, अर्थात सभी जीवधारी इसे सीखते हैं और तथा सीखना किसी आयु, लिंग, भेद, जाति, प्रजाति, विशेष तक ही सीमित नहीं होता। यानी सीखना आप किसी भी आयु में सीख सकते हैं और इसका कोई सेक्स से नाता नहीं होता। बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी सीख सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है।
कोई कास्ट से रिलेटेड इसकी बात नहीं, कोई रेस से रिलेटेड इसकी बात नहीं है। तो अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन में हमने फंडामेंटल लर्निंग का जो फंडामेंटल है यानी उसकी परिभाषा और उसकी व्याख्या आपके सामने की। आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों ये अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, और ज़रूर अगर आप इस चैनल पे भी नए हैं तो बिल्कुल आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही साइकोलॉजी और आपकी टीचिंग से रिलेटेड जो वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।